ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद की है, जहां पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विकासखंड के निजी महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। बता दें, बोर्ड परीक्षा के टॉपर 20 मेधावियों को मेडल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में मुझे दिखाई नहीं पड़ता है कि किसी भी सीट से चुनाव लड़कर वो सफल हो सकते हैं। चुनाव लड़ने को तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी लड़ सकता है, लेकिन मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ता है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पर चुनाव जीत सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने बयान देते हुए कहा है कि नगरपालिका का मुख्यमंत्री बताया। कहा कि आप नगरपालिका के मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को पूर्णकालिक मुख्यमंत्री समझता है तो उसको कौन झुका पाएगा। जब वह मानने को तैयार नहीं है तो दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, वह विशेष दर्जे का मुख्यमंत्री है, न कि पूर्णकालिक मुख्यमंत्री हैं। उनको कौन झुका सकता है? उनको कोई नहीं झुका सकता। समझदार आदमी को जैसे कहा गया सो रह गया है। बता दें कि बताया गया है कि सोने का कोई बहाना हो तो उनको जगाया नहीं जा सकता है। अरविंद केजरीवाल को कोई झुका नहीं सकता है। आपको बता दें कि वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि मेरा मानना है कि इसमें नेता कौन होगा यह सवाल नहीं है। मैं सांसद की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ, एक आम आदमी के नागरिक की हैसियत से पूछ रहा हूँ। इस दौरान वहीं राहुल गांधी द्वारा संघ मंत्रालय द्वारा चलाए गए बयान पर बीजेपी सांसद ने पलटवार किया है और वहीं शिरकत करते हुए सभी मेधावियों को सम्मानित भी किया है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि किसी भी उस सीट से चुनाव लड़के सफल हो सकते हैं। चुनाव लड़ने को तो कोई व्यक्ति कहीं से लड़ सकता है, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव जीत सकता है। लेकिन मेरा जो कहना है कि इसमें नेता कौन होगा, ये मेरा सवाल नहीं है। मैं सांसद के हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ, एक आम नागरिक की हैसियत से पूछ रहा हूँ, इसका नेता कौन होगा। और फिर जो अलग अलग इशू हैं, हर क्षेत्र के इशू हैं, हर राज्य के इशू हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो एक झंडे के नीचे, एक विचार के नीचे इनको झुका सकेगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अभी समय आते आते टिकट वितरण तक में ही ये जो समीकरण बना है, या कह लीजिए इंडिया पार्टी जो नई बनी है, ये मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये टूट जाएगी। इसमें से कई लोग हैं जिनके अपने मुद्दे हैं, तो इसको छोड़ेंगे। और अगर ये नहीं भी छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। मोदी जी का नेतृत्व है और मोदी जी का एक अलग अपना जो है, क्या नाम दें उसको, कि एक पहचान है। गांव गरीब से लेकर के मोदी एक ब्रांड बन चुके हैं। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि मंत्रालय के अंदर कई स्वयं सेवक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कई स्वयं सेवक हैं जो कार्यकर्ता रह चुके हैं, आज वही पार्टी के नेता। और सबका संबंध, ज़्यादातर लोगों का संबंध जो है आरएसएस से रहा है। कोई प्रचारक के रूप में निकला है, कोई संघ सेवक के रूप में निकला है। तो ये एक विचारधारा पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर चलती है। देखिए, मैं अभी ना नीतीश के ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा हूँ, ना केजरीवाल की टिप्पणी कर रहा हूँ, और ना मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते टिप्पणी कर रहा हूँ। मुझे अभी ये खिचड़ी पकती हुई नहीं दिखाई देती। खिचड़ी पक भी जाएगी तो ये बटेगी कैसे, इसका नेतृत्व कौन करेगा, मुझे अभी इनका भविष्य अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। अब नगर पालिका का मुख्यमंत्री जो है, जो अपने आप को पूर्णकालिक मुख्यमंत्री समझता है, तो उसको कौन झुका पाएगा जब वो ये मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। वो विशेष दर्जे का मुख्यमंत्री है, ना कि पूर्णकालिक मुख्यमंत्री है। तो उसको कौन झुका सकता है? उसको कोई नहीं झुका सकता है। समझदार आदमी को, जैसे कहा गया है कि कोई आदमी सो रहा हो तो उसको जगाया जा सकता है, क्योंकि वो सो रहा है। और कोई सोने का बहाना किया हो तो उसको नहीं जगाया जा सकता है। केजरीवाल को कोई नहीं झुका सकता है। ये तो मोदी जी की देन है, ये तो मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए,
इस बात को तो आप मानेंगे, इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई। अगर नहीं मानते हैं तो चलिए ना मानिए, लेकिन इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हुई। और आज अगर सबको राम दिखाई पड़ रहे हैं, सबको हिंदू दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और विचारधारा की देन है कि आज सब भगवान का भजन गाने के लिए विवश है। देखिए, मैं सदैव से कह रहा हूँ 100% कहीं सत्य नहीं होता है, लेकिन इस देश के अंदर 10%, 15%, 5% केवल मुस्लिम ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। बाकी परिस्थिति जन्य हिंदू धर्म उनको छोड़ना पड़ा है। कुछ ज़बरदस्ती छुड़ाए गए हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण छूटे हैं। और मेरा मानना है कि मेरा मानना क्या ये सत्य है कि हमारा और उनका डीएनए एक है। देश के अंदर लगभग 90% ऐसे मुस्लिम हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे।